with your BTech friend you decide कि एक स्टार्टअप करते हैं. मेरे पापा तो मेरे पास आ गए कि भाई व्हाट काइंड ऑफ weird decision is this for even me. I was also not sure कि मैं कितना बड़ा करूंगा, क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, कितना कमाऊंगा at that point of time, right? पहला 1 ईयर का रेवेन्यू कितना था? अप्रैल तक एक अच्छा क्लाइंट मिल गया था जिसमें मैंने लगभग 10 लोग का टीम सेटअप कर दिया था. Bhupendra, how many startups have you done? सेल्स हूँ मैं ही, रिक्वायरमेंट हूँ मैं ही, डेवलपर भी बन जाता था कई बार आते. SYMB टेक्नोलॉजीज, दैट इज प्राइमरीली माय ब्रेड एंड बटर. थिंग्स कैन गो साउथ एनी डे, कभी भी कुछ भी हो सकता है. So now I want to come to your entrepreneurial journey. So Right. let's start from the beginning. Right. So you're staying in this city and you meet your BTech friend, and with your BTech friend you decide कि एक startup करते हैं. Was it like a black and white decision or was it like कि चलो करते हैं फिर धीरे धीरे फिर वो तो हुआ क्या कि मेरे पापा तो मेरे पास आ गए कि भाई क्यों, मतलब ये दिस इज व्हाट काइंड ऑफ weird decision is this, right? How can you we were traveling he's with gone इसका nuts or जवाब something like that has हाँ happened, हाँ right? So तो पापा आ गए, तो पापा took me to 2-3 people. for counseling. वो अपने बैचमेट से मिलने लग गए कि यार ये लड़का क्या है, सही है नहीं है, क्या है, क्या सोच रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. फॉर इवन मी, आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि मैं कितना बड़ा करूंगा, क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, कितना कमाऊंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? आस्क्ड हिम कि मुझे 3-4 महीने का टाइम दे दो. एटलीस्ट कि जो 1 लाख रुपीज अ मंथ में सैलरी में कमा रहा था उतना कमाने लगूंगा. या दे सेड कि यार इसको पता तो है कुछ ना कुछ तो करना चाह रहा है, ही इज राइट इन हिज थॉट्स एटसेट्रा, बट लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स. तो मैंने कहा चलो ठीक है. उनके फ्रेंड्स ने भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया. छोटे छोटे धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स किए, रेफरल मिला, मतलब दिल्ली के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, नोएडा के प्रोजेक्ट्स किए, वहां से मुंबई के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले. रेफरल, आई थिंक रेफरल पे ही चलता है B2B बिजनेस. तो पहला 1 ईयर का रेवेन्यू कितना था? नवंबर में तो मैंने कंपनी रजिस्टर की थी. जून 2 इज व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब. एंड हाँ. उसके बाद मुझे क्या हुआ कि अप्रैल तक एक अच्छा क्लाइंट मिल गया था जिसमें मैंने लगभग अच्छा. 10 लोग का टीम सेटअप कर दिया था उस Oh, that's पर्टिकुलर big, क्लाइंट के yeah. लिए. 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 25-30 लाख अरे के बीच में 25 होगा. लाख, that's too much. वो लास्ट में Depending मैंने वो नहीं, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है. वो एक्चुअली जनवरी के बाद मुझे एक क्लाइंट मिला था, तो उसकी वजह से काफ़ी रेवेन्यू आ गया था, है ना? तो फिर भी बट फर्स्ट 12 शुरुआत मंथ्स में में 25 लाख इज टू मच. का अच्छा वन एक ऑफ बात आवर बताओ, तो फर्स्ट 25 लाख का तुमने रेवेन्यू कर लिया, बट हाउ मच वाज योर कॉम्पेंसेशन? मैंने खाने मैंने रोटी दाल और रेंट का पैसा I would say सेविंग से दे रहे थे, प्लस towards दे the रहे. मतलब towards the end of the financial year मैं 50,000-40,000 के बीच पे कुछ निकाल लेता था अपने लिए. It was just to अच्छा. survive, just to survive, I would say, दिस right? इज ग्रेट प्रोग्रेस यार, बिकॉज मोस्ट स्टार्टअप्स में इतना नहीं हो पाता है. मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारा तो डे वन से ही पैसा बनना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो 3 महीने तक मेरे पास कोई था भी नहीं, राइट? सो उस समय तो मैं ही सेल्स हूँ, मैं ही रिक्वायरमेंट हूँ, मैं ही डेवलपर भी बन जाता था कभी कभार रात में, राइट? देयर वर सम अकाउंट्स आई यूज्ड टू हैंडल माई सेल्फ, लाइक देयर वाज नो डेवलपर, बिकॉज सब तक मतलब लेयरिंग भी नहीं थी ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो समझाएगा, फिर उसके बाद उसमें मुश्किल हो जाता था. हमारे पास इतना कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था. एंड द टिकट साइज वी यूज्ड टू गेट वाज पीनट्स, कि हम हायर कर लें कुछ, मतलब इतनी हायरिंग भी नहीं कर सकते थे हम. 25-30 हज़ार का मैक्सिमम एम्प्लॉय उस टाइम पे अफोर्ड कर सकते थे. तो आई रिमेम्बर 2 लोग थे मेरे 25,000 के ऊपर उस टाइम पे. Well, Bhupendra, see, you've been a serial entrepreneur. The reason I want to highlight this fact is बहुत लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, वेरी सक्सेसफुल, वेरी केपेबल पीपल. फिर उनको 5 साल बाद या 25 साल बाद लगता है कि यार मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं. एंड सम ऑफ देम कैन डू इट, बट ओनली Right. इफ दे हैव द एटीट्यूड कि यार अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कर दूंगा. ये नहीं है कि मैं अपने 25 रिपोर्टीज को बोल दूंगा कि यार तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, या फिर मैं 4 ईमेल भेज दूंगा, और वो ईमेल भेज दूंगा या व्हाट्सएप मैसेज भेज दूंगा या टेलीग्राम भेज दूंगा कि कोई और कर लेगा. नहीं, नो ऐसा वन तो एल्स इज बहुत गोइंग टू डू द मुश्किल है. जॉब. यू आर द ओनली वन. सबने किया है. एक इंटर्नशिप भी की थी जब मैं IIM लखनऊ में था. देयर वाज अ IIM अहमदाबाद गाय आई वाज वर्किंग विद. ही हैड लाइक अ 15-20 years of वर्क एक्सपीरियंस. ही केम फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे आर डूइंग अ ग्रोसरी स्टार्टअप, राइट? तो ही आल्सो मतलब वी यूज्ड टू डू डिलीवरीज. मतलब मेरे को भी एक दिन भेज दिया सर ने कि बोला कि जाओ यार तुम भी चले जाओ इसके साथ, थोड़ा सा
सामान ज़्यादा भारी है या whatever, and you also see that actual experience क्या होता है एक डिलीवरी का. I mean, like, अब मेरा उस दिन मतलब मैं जाते-जाते मतलब मेरे कपड़े भी कुछ वो बाइक में बैठने की वजह से फट गया, and those experiences are always there, I think. But I have seen him, जब ऑर्डर बड़ा हो जाता है, उनके पास कोई पिकअप वैन नहीं है, तो वो अपनी कार दे देते थे उस दिन कि भाई जाओ मेरी कार लेके चले जाओ. तो that was your first learning, Bhupendra, कि That कैसे was like a मैं major learning, I think. वो major Jolt your learning biggest किया. number one learning. इसमें 2-3 लर्निंग है. इसमें पैसे रखो अपने पास, तो हाँ. इसमें कस्टमर एक मत रखो, हम्म. राइट. बी इट क्लियर इवन कॉन्ट्रैक्चुअली वेरी वेल. ये सारे लोग IIM से MBA करते हैं, इनको सब पता है. हाँ हाँ तुम्हें भी पता पता है. था IIM लखनऊ के हाँ टाइम पे वो कि तो यार डाइवर्सिफिकेशन शॉर्ट एंड भी कैश इज बनाते हैं, किंग, एंड ये ज्ञान तो करते हैं. सबको पता है. हाँ हाउ टू डू दैट? ऑब्वियसली अगर सबके if you had the हाँ luxury of choice, कोई भी हाँ. नहीं ये करेगा. But as an entrepreneur, हम्म, not just as an IIM का graduate जो strategy पेल रहा है, हम्म. what is the biggest learning to a wannabe entrepreneur from IIM Lucknow or any IIM इस example से कि क्या what you would have done? पैरानॉइड रहो. हाँ. पैरानॉइड रहो. थिंग्स कैन गो साउथ एनी डे. कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो ये तो So Bhupendra, how many startups have you done in 11 years? When I say startups, I'm not talking about company name changes and all that. You know what I mean. so I this is my like SYMB technology has been like there for 11 years now. That is primarily my bread and butter, and where we do technology B2B projects with enterprises and startups as well. What has happened with me, like over a period of time, I've I think had more than 6 partnerships for different product development, because we as a tech people always get approached कि हाँ भाई equity based development करोगे कि नहीं करोगे, types that kind of engagement. So that those engagements I've had multiple of time. Almost every time it has ended badly with me. So I've been very unsuccessful doing that successfully.